पिछले 2 लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश में एक के बाद एक कई रिकॉर्ड बनाए, लेकिन इस बार बीजेपी की योजना यूपी की तमाम 80 की 80 सीटों पर कब्जा करने की है। बीजेपी इस रणनीति को अमलीजामा पहनाने के लिए सिर्फ राजनीतिक गतिविधियां नहीं कर रही, बल्कि प्रधानमंत्री मोदी ऐसे काम कर रहे हैं जिसका संदेश जमीन तक जाए, यानी आम आदमी तक जाए। तस्वीरें काशी से आई हैं, जहां मोदी ने सबसे बड़े बनास काशी डेयरी प्लांट की शुरुआत की है। $622 करोड़ की लागत से तैयार हुआ ये प्लांट पूरे पूर्वांचल को फायदा पहुंचाएगा। दूध के रोजगार से जुड़े किसान और पशुपालकों तक को मोदी ने एक ऐसा प्लेटफॉर्म दिया है जिसके जरिए उन्हें उनके उत्पाद की सही कीमत मिलेगी। बनास डेयरी प्लांट का शिलान्यास मैंने 2 वर्ष पहले किया था। तब मैंने वाराणसी सहित पूर्वांचल के तमाम पशुपालकों को, गोपालकों को इस प्रोजेक्ट को तेजी से पूरा करने की गारंटी दी थी। आज मोदी की गारंटी आपके सामने है। मोदी बता रहे हैं कि वो जो कहते हैं उसे करके दिखाते हैं, और मोदी का किया वादा जब पूरा होता है तो उसका फायदा सीधे देश की जनता को मिलता है। हर हर मोदी, घर घर मोदी। यहाँ दूध के अलावा छाछ, दही, लस्सी, आइसक्रीम, पनीर और अनेक प्रकार की स्थानीय मिठाइयां बनेगी। इतना कुछ बनेगा तो इन्हें बेचने वालों को भी तो रोजगार मिलने वाला है। प्लांट में 5 लाख लीटर दूध प्रोसेसिंग की क्षमता है। आने वाले वक्त में इसे 10 लाख लीटर तक बढ़ाया जाएगा। इस प्लांट से करीब 1400 गांवों में रोजगार के अवसर पैदा होंगे। अप्रत्यक्ष रूप से करीब 1 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा। फिलहाल 5 से ज्यादा जिलों के किसानों को फायदा होगा। प्लांट के विस्तार के बाद 18 से ज्यादा जिलों के किसानों को फायदा मिल पाएगा। गुरुवार रात को काशी की जमीन पर पैर रखते ही मोदी ने ताबड़तोड़ तरीके से काम करना शुरू कर दिया था। रात में फ्लाईओवर का निरीक्षण किया और सुबह सुबह मोदी काशी हिंदू विश्वविद्यालय पहुंचे, जहां छात्रों को संबोधित करते हुए मोदी ने कहा कि कैसे पिछले 10 सालों से काशी में विकास की गंगा बह रही है। महादेव के आशीष के साथ 10 वर्षों में काशी में चारों ओर विकास का डमरू बजा है। 10 साल से मोदी काशी की सूरत बदल रहे हैं और शुक्रवार को भी मोदी ने 13,000 करोड़ से ज्यादा की परियोजनाओं का शिलान्यास किया। काशी में हुए पिछले 10 साल की योजनाओं का हिसाब दिया जाए तो आंकड़े कहते हैं कि 2014 यानी मोदी के देश की सत्ता संभालने के बाद वाराणसी और उसके आसपास के इलाकों को 1 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा की विकास परियोजनाएं मिली हैं। काशी शिव की नगरी है, यानी इससे प्राचीन कुछ भी नहीं, लेकिन पिछले 10 साल में सकरी गलियों वाले काशी की सूरत बदल गई है। काशी को नई सड़कें मिली हैं, रेलवे स्टेशन से लेकर स्कूल कॉलेज बनाए गए हैं, वंदे भारत जैसी पहली ट्रेन मिली है। काशी के घाट बदल गए हैं, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट पर काम हुआ है। बाहर से आने वाले पर्यटकों को सुनिए जो गवाही दे रहे हैं कि काशी वाकई कितनी बदल गई है। पहले जब आते थे और अब में क्या अंतर देखते हैं इस पूरे कॉरिडोर? बहुत अंतर है, बहुत अंतर है, बहुत बढ़िया बन गया पहले से, बहुत अच्छा। साफ सफाई में अंतर है,
रोडों का अंतर है, वैसा हर एक चीज का अंतर है। ऐसा नहीं है कि प्रधानमंत्री मोदी काशी के जरिए सिर्फ उत्तर प्रदेश की 80 सीटों पर ही संदेश दे रहे हैं। दरअसल शुक्रवार के दिन यानी रविदास जयंती से एक दिन पहले नरेंद्र मोदी रविदास मंदिर गए, वहां पर दर्शन किए, पूजा अर्चना की और वाराणसी से ही पूरे देश भर की 20 करोड़ दलित आबादी को भी बड़ा संदेश दिया। आज मुझे संत रविदास जी की नई प्रतिमा के लोकार्पण का भी सौभाग्य मिला है। आपकी स्क्रीन पर मौजूद इन तस्वीरों के राजनीतिक मायने बेहद खास हैं। प्रधानमंत्री मोदी संत रविदास की जन्मस्थली पर पूजा के लिए मौजूद थे और इन तस्वीरों का महत्व इस बात से समझिए, यूपी में दलितों की सबसे बड़ी आबादी संत रविदास की पूजा करती है और पंजाब हरियाणा के दलित सिख संत रविदास की पूजा करते हैं। इस बात की गवाही दे रही हैं ये तस्वीरें जब संत रविदास की जयंती के मौके पर पंजाब से आए लाखों लोगों की भीड़ काशी में मौजूद थी। आप लोग तो पंजाब से शक्ति पंजाब से है जी। पंजाब से दर्शन करने आए हो? दर्शन आए हैं जी, 14 तारीख के आए हैं यहाँ जो है दर्शन के लिए। हाँ जी दर्शन के लिए। जलंधर से पंजाब चो आए हैं। संत रविदास की जयंती के मौके पर एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने भी कहा कि काशी में मिनी पंजाब जैसा नजारा दिखाई दे रहा है। आप सब रविदास जी की जयंती के पर्व पर इतनी दूर से यहाँ आते हैं। खासकर मेरे पंजाब से इतने भाई बहन आते हैं कि बनारस खुद भी मिनी पंजाब जैसा लगने लगता है। देश में 20 करोड़ से ज्यादा दलित आबादी है, यानी देश की आबादी का करीब 16.63%। देश के 74 जिलों में 25% से ज्यादा एससी आबादी है। देश की 84 सीटें ऐसी हैं जहां एससी ही सांसद बनते हैं, जबकि 173 लोकसभा सीटों पर एससी का खासा प्रभाव है। संत रविदास जयंती के बहाने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीएसपी के वोट बैंक और अखिलेश यादव की पीडीए वाली रणनीति को कमजोर करने की कोशिश की है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।